बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, ज़राई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ आलू और चने की दाल के कबाब की रेसिपी शेयर करेंगे और उसके साथ चटनी की रेसिपी भी शेयर करेंगे जो थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में होगी। आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और इसको ज़रूर ट्राई करें। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। ये देखें, ये वाले कबाब हैं और साथ इसके लहसुन की चटनी है, बहुत ही मज़े की बनती है। और साथ ही आलू और चने की दाल के कबाब हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर भी करें। आसान रेसिपी है। इसके लिए चने की दाल जो है वो 1 प्याली रात पानी में भिगो देनी है और आलू 4 अदद लेने हैं। ये चने की दाल भिगो दी थी, अब इसमें पानी निकाल दिया है। तो आलू जो उनको छील के आपने ऐसे बड़े पीसेस में काट लेना है। ये देखें, दाल में सोडा नहीं डालना आपने, उसके बगैर ही भिगोनी है। इसके साथ ये अदरक, लहसुन है, हल्दी है, सुरख मिर्च, नमक और मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च है। ये इसमें मसाले डालेंगे। बहुत आसान और मज़े की रेसिपी है ये। सबसे पहले आप बर्तन के अंदर दाल डाल दें, उसमें फिर आलू डाल लें और ये जो मसाले अभी आपको दिखाए थे ये सारे डाल दें। और इसके बाद इसमें पानी डालें, पानी के अंदर ये डिप हो जाए और इसको चूल्हे पे चढ़ा दें और इसको पकने देना है। दाल अच्छी तरीके से गल जाए, आलू जो है वो भी बॉयल हो जाएं और इसका जो पानी है वो आपने इसी के अंदर खुश करना है। अगर इसमें पानी कम हो तो आप और डाल सकते हैं। नमक यहीं पर पूरा कर लें इसके अंदर। ये देखें, अब इसमें पानी खुश कर लिया है, दाल भी गल चुकी है, आलू भी अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब इसमें से आलू जो हैं उनको अलहदा कर लेना है और दाल को अलहदा, आलू को अलहदा आप कूंडी के अंदर बारीक करेंगे और दाल को अलहदा करें। और इसको ग्राइंड नहीं करना। कबाब के अंदर ये अगर कूटे हुए हों कूंडी में वही अच्छे लगते हैं। इसे आलू को अलहदा कर लें, क्योंकि आलू अगर दाल मिक्स अगर आप उसको बारीक करेंगे तो वो आपसे अच्छे तरीके से बारीक नहीं होंगे। पहले आलूओं को ऐसे बारीक कर लें। ये देखिए, ये आलू जो हैं वो बारीक हो गए। इसके बाद दाल जो है उसको भी बारीक कर लें। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। चैनल के ऊपर बाकी रेसिपीज हैं वो भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर प्ले लिस्ट के लिंक हैं, आप वहाँ से वो विज़िट कर सकते हैं। धनिया, हरी मिर्च और प्याज और उसके साथ ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, ये चीज़ें बारीक काटी हुई हैं। अब इसको आप इस मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे। इसमें डाल दें ये। और इन सबको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। ये देखिए, अब मिक्स हो गए। अब मसाला हमारा रेडी हो चुका है कबाब के लिए। अब हम पहले चटनी की रेसिपी देख लेते हैं। चटनी के लिए हमने दही लिया है, इसके साथ हरी मिर्च है। दही आपने फ्रेश दही लेना है। 1 प्याला दही है, 1 सब्ज़ मिर्च है और इसके साथ ये पुदीना, हरा धनिया और इसके साथ थोड़ा सा पानी।
और ये लहसुन है, नमक, ज़ीरा पाउडर और नींबू का रस। तो ये इसमें इंग्रेडिएंट डालेंगे। चटनी भी ये वाली बहुत स्पेशल है, आप इसको भी ज़रूर ट्राई करें। जग के अंदर पहले लहसुन डाल देंगे, इसके बाद इसमें ज़ीरा पाउडर, नमक, नींबू का रस, नींबू का बीज नहीं साथ डालना, इसमें 2 चम्मच नींबू का रस डाला है। अब इसमें धनिया डाल देंगे, पुदीना, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और हरी मिर्च डाल देंगे, साथ ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा। अब इसको अच्छे तरीके से जग के अंदर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें दही भी डालेंगे और उसके बाद जो बाकी प्याले में दही पड़ा हुआ है उसमें ये मिक्सर जो है उसमें मिक्स कर देंगे सारे के अंदर, और इसके अंदर फिर नमक चेक कर लेंगे। तो ये हमारे कबाब के साथ खाने के लिए चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। चैनल के ऊपर बाकी चटनी जो है उनकी रेसिपी भी शेयर की हुई है, आप वहाँ से वो भी विज़िट कर सकते हैं। तो ये भी स्पेशल चटनी है जो इसके साथ आप ज़रूर ट्राई करें। अब जो मिक्सचर हमने कबाब के लिए बनाया हुआ था, तो अब उसमें से आपने एक ढक्कन जो है उसके अंदर कोई भी लिफाफा लेके उसको लगा लेना है ऐसे। उसके अंदर ये कबाब जो है ऐसे ढक्कन के अंदर प्रेस करें ताकि उसकी शेप में आ जाए। उसके बाद उसको अगर आप ऐसे टर्न करेंगे तो ये ऊपर से आपके पास एक बिस्किट की शक्ल में और एक ही शेप में कबाब जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। हाथ से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके पास जितने भी कबाब होंगे वो सारे एक ही साइज़ में मिलेंगे। ऐसे ये सारे कबाब जो हैं पहले तैयार कर लें। ये देखें, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं। इसके बाद आपने अंडा जो है वो फेंट लेना है, इसके अंदर इसको डिप करते जाएं और तवे के ऊपर इसे फ्राई कर लें। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। एक साइड अगर पक जाए तो दूसरी साइड आपने इसकी टर्न कर लेनी है। ये हमारे दाल, आलू, चने की दाल और आलू के कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो चटनी आपको अभी बताई थी, उसके साथ आप इसे फैमिली और फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।